जो लोग अपने को ये कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, भैया बिहार चले जाइए, यहाँ की जनता को गुमराह मत कीजिए। जो ये कहते हैं कि हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि यहाँ की जनता को गुमराह मत कीजिए। यदि तुमने राजनीति करनी है तो बिहार जाके करो। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे सत्ता में बैठने वाले लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने मूल निवास हमारा खत्म कर दिया, जबकि मूल निवास हमें दादा लाई संपत्ति पर मिलता था। दादा लाई संपत्ति, जिसकी दादा परदादा झरदादा वो भी कृषि भूमि, जिसकी कृषि भूमि होगी इसके दादा की, वो यहाँ का मूल निवासी है। बाकी यदि मैं जबर सिंह रावत हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से कि कर्नाटक का रेड्डी जो भारतीय जनता पार्टी का है वो तय करेगा कि कब मंदिर बना, कब मस्जिद बना, कब गिरजाघर बना मसूरी के अंदर। मसूरी का मूल निवासी जो है वो तय करेगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, पूरे उत्तराखंड को बेच दिया इन्होंने बाहर के हिंदुत्व के नाम पर। हम धार्मिक लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम श्रद्धालु लोग हैं, हम दंगाई नहीं है। उत्तराखंड का हिंदू कभी दंगाई नहीं है। कभी इन्होंने ये देखा। तो अभी जबर सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, पावेल नाम से ये प्रसिद्ध हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में और आज की आक्रोश रैली के बारे में? किस उद्देश्य से ये आक्रोश रैली निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जा रहा है? हमारा जो आज जो रैली है वो सरकार को यह जताने के लिए कि धामी सरकार उत्तराखंडियों के साथ अत्याचार करना बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे साथी हैं जो झूठे मुकदमों में अंदर हैं, उनको कई धारों पर जेल में की सलाखों के पीछे रखा गया है। हमारी ये मांग है कि मुकदमे वापस किए जाएं, हमारे युवा नेताओं को बाहर निकाला जाए। और यदि इसी प्रकार से इन्होंने हमारे युवाओं के साथ उत्पीड़न किया तो हम पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बार उत्तराखंड की जनता को जागृत कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, युवाओं को, मातृशक्ति को, पूर्व सैनिक संगठनों को, और तो और हमारे जो व्यापारी भाई जो हमारे समर्थक है, उत्तराखंड के समर्थक, हम उनको एक साथ इकट्ठा करके एकता के सूत्र में ला रहे हैं। एक चीज़ और, ये पहाड़ी राज्य है, हम पहाड़ और मैदान के सवाल पर नहीं कह रहा हूँ मैं। ये पहाड़ी राज्य इसलिए है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। उच्च हिमालय जहाँ ग्लेशियर है, मध्य हिमालय जहाँ बस्तियाँ हैं, और निम्न हिमालय जो ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इसलिए इसे मैं पहाड़ी राज्य मानता हूँ। ये पहाड़ी राज्य है, शिवालिक पहाड़ियाँ हो, मध्यम पहाड़ियाँ हो या उच्च हिमालय हो, ये पूरा का पूरा धारचूला से लेकर के जौनसार तक और केदारनाथ से लेकर के हरिद्वार तक पूरा पहाड़ी राज्य है, उत्तराखंड राज्य है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के अंदर जिसको रहना है वो उत्तराखंड की संस्कृति को अपनाना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को अपनाना चाहिए। यदि हमारे युवाओं के ऊपर जिस प्रकार के हालात इस राज्य के अंदर हैं, हमने ये राज्य कभी धर्म जात के नाम पर नहीं मांगा था, हमने भूगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के मुद्दों पर ये राज्य मांगा था। ये राज्य भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमने दिया, हम कहते हैं ये राज्य 42 शहीदों की कुर्बानियाँ बनी है, हमारे नौजवान साथियों ने गोलियाँ खाई है, 20-20, 19 साल के नौजवानों ने गोलियाँ खाई हैं। हमारी मातृशक्ति बेलवती चौहान, हंसा दने मसूरी गोलीकांड में शहीद होती हैं। ये राज्य शहीदों का राज्य बना है। इस राज्य को बचाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं। अब हमारी आपके माध्यम से हमारा ये निवेदन है जनता से कि अब हिंदुत्व के नाम पर इन्हें वोट मत दीजिए, क्योंकि ये हिंदुत्व के नाम पर इन्होंने पूरा बेच डाला है, पूरे उत्तराखंड को बेच दिया इन्होंने बाहर के हिंदुत्व के नाम पर। हम धार्मिक लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम श्रद्धालु लोग हैं, हम दंगाई नहीं है। उत्तराखंड का हिंदू कभी दंगाई नहीं है। कभी इन्होंने ये नहीं कहे श्रद्धालु है, सनातन है, पूजा पाठ करता है, जो धार्मिक होगा वो दंगाई नहीं होगा, और जो दंगाई होगा वो धार्मिक नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से कि कर्नाटक का रेड्डी जो भारतीय जनता पार्टी का है वो तय करेगा कि कब मंदिर बना, कब मस्जिद बना, कब गिरजाघर बना मसूरी के अंदर। मसूरी का मूल निवासी जो है वो तय करेगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इन्होंने मूल निवास हमारा खत्म कर दिया, जबकि मूल निवास हमें दादा लाई संपत्ति पर मिलता था। दादा लाई संपत्ति, जिसकी दादा परदादा झरदादा वो भी कृषि भूमि, जिसकी कृषि भूमि होगी इसके दादा
की वो यहाँ का मूल निवासी है। बाकी यदि मैं जबर सिंह रावत हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मेरी दादा की संपत्ति माना उत्तराखंड में नहीं है, तो मैं उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं हूँ। चाहे मैं रावत हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, चाहे वो हरिद्वार में रहता हो, चाहे वो केदारनाथ में रहता हो, चाहे वो धारचूला में रहता हो, चाहे जौनसार में रहता हो, जिसकी दादा की संपत्ति यहाँ है। और जो लोग अपने को ये कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ, भैया बिहार चले जाइए, यहाँ की जनता को गुमराह मत कीजिए। जो ये कहते हैं कि हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि यहाँ की जनता को गुमराह मत कीजिए। यदि तुमने राजनीति करनी है तो बिहार जाके करो। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमारे सत्ता में बैठने वाले लोग इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, और वो भाषा इस प्रकार की वो उत्तराखंड को तोड़ने की भाषा बोल रहे हैं। हम पहाड़ और मैदान के तरफ के सवाल पर नहीं है। देख रहे होंगे आज ये युवा आज यहाँ पे सड़कों पे है, वो इस सरकार को ये दिखाने आया है कि तुम 2 युवाओं को जेल में डालोगे। यहाँ लाखों युवा सड़कों पे खड़े हैं जेल जाने के लिए, लेकिन तुम्हारी ये जो गलत नीतियाँ हैं ये इस राज्य में नहीं चलने देंगे। मैं भी आशीष और हम हर उस युवा के साथ है, हर उस पहाड़ के लाल के साथ है जो उत्तराखंड की बात करता है और उत्तराखंड के हित के लिए लड़ता है। हम सब एक साथ हैं। जय पहाड़, जय पहाड़। अपना चेहरा तो दिखा दो। जय उत्तराखंड। विधानसभा में चुनाव नहीं हो रहा है, पर गांव-गांव में दारू बांट के वोट ले रहे हैं और ये दादागिरी दिखा रहे हैं और तानाशाही। अगला बार जैसे रामपुर कांड त्यागी गांव में क्या ऐसे करेंगे हम लोगों के साथ। हम खूनी संघर्ष लड़ने के लिए तैयार हैं। राजेंद्र सिंह कपकोट विधानसभा से जो आक्रोश रैली निकाली जा रही है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव आज किया जाएगा। आशीष नेगी और आशुतोष नेगी के इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। उनको गलत निगाह से इंडिकेट किया है, या दबाव डाल करके उसको प्रेशर डालकर उसको दबा रखा है कि जो कि हम कोई भी लड़का आवाज उठाएगा उसको दबाया जाएगा और अगला बार नहीं करेगा करके अपना तानाशाही राज दिखा रहे हैं। संदेश है कि अब ये प्रदेश न तानाशाही से चलेगा, न किसी के नैतिक अधिकार मूल अधिकारों के हनन करने से बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तानाशाही से नहीं चलेगा या हिटलरशाही से नहीं चलेगा। प्रदेश में बिल्कुल तानाशाही सरकार बैठी है, लोगों की आवाज़ें दबा रही हैं। यहाँ कुछ बच्चों ने जाकर के कुछ बच्चों का शोषण हो रहा था, उनके रोजगार का पैसा दिया, उनकी मजदूरी का पैसा दिलाया, लेकिन सरकार ने बहुत गंभीर धाराओं में जो है उन पर मुकदमे दर्ज करवा दिए। क्यों? ताकि जनमानस की आवाज़ को दबाया जाए। शोषित जरूरतमंद जो पहाड़ के उतरे हुए लोग हैं, 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उनके बोलने वाला कोई खड़ा ना हो। यहाँ पे एक मानसिकता पैदा करी जा रही, भय पैदा करा जा रहा है कि तुम्हारा कोई नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा तुम्हारा शोषण करें।